अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमजद। आप देख रही हैं टेक टू अमजद। आज की इस वीडियो के अंदर आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप अपनी डोमेन को होस्टिंग के अंदर कैसे किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ब्लॉगर के अंदर ऐड करने का तरीका तो ऑलरेडी मैंने आप दोस्तों को बता दिया था, वीडियो बना के भी अपलोड कर दी थी। बट अब आप दोस्तों को बताऊंगा कि एक होस्टिंग के अंदर डोमेन को कैसे किस तरह से ऐड किया जाता है और वर्ल्डप्रेस को कैसे किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। दो स्टेप आप दोस्तों को सिखाऊंगा और इन पर आपने लाजमी गौर करना है, क्योंकि सबसे पहले हम डोमेन को जो है अपनी होस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर हम इस वर्ल्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो दोनों स्टेप अगर सीखना चाहते हैं तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। और कंप्लीट आप दोस्तों को इसीलिए कहता हूं कि कोई स्टेप आप मिस ना कर दें कि बाद में आपको परेशानी का सामना उठाना पड़े। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ। और उससे पहले आप दोस्तों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर आप दोस्त न्यू है तो चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में बेल आइकन पर लाजमी प्रेस करना है ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप दोस्तों तक, आप भाइयों तक आ सके। तो चलते अपने टॉपिक की तरफ और आप दोस्तों को बताता हूँ कि कैसे किस तरह से ऐड की जाती है। तो सबसे पहले आप अपनी डोमेन के अंदर आ जाना है, जहां पर भी आपकी डोमेन हो, चाहे गोडैडी के अंदर हो, फरीनोमी के अंदर हो, या कहीं पर भी हो, आपने उसके अंदर कैसे किस तरह से होस्टिंग को, मतलब कि नेम सर्वर को कैसे किस तरह से ऐड किया जाए, ऑलरेडी उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पर वीडियो अपलोड कर दिया है। हाउ टू चेंज नेम सर्वर में यहाँ पर मैंने इसको सेट कर दिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पर सेट करने वाले हैं अपनी डोमेन को अपनी होस्टिंग के अंदर ऐड। तो यहाँ पर मैं डोमेन को अपनी को यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल से चला जाता हूँ अपने वर्ल्डप्रेस की होस्टिंग के अंदर। होस्टिंग के पैनल के अंदर आ जाता हूँ। पैनल के अंदर आपके पास ये तमाम चीज़ें होंगी। अभी जो मैं पैनल यूज़ कर रहा हूँ वो है जो मैं अभी पैनल यूज़ कर रहा हूँ नीम चिपी वालों का यूज़ कर रहा हूँ। जो नीम चिपी का काफ़ी दोस्त यूज़ करती हैं, तो बेस्ट मुझे यही लगा, इसको मैंने मतलब कि बाय कर लिया था। तो इसके अंदर सिंपल से हम डोमेन ऐड करेंगे। तो डोमेन ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ढूंढना होगा, इन फोल्डरों के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऐड डोंट डोमेन, ADDON। डोमेन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर मेरे पास और भी डोमेन ऐड हैं, लेकिन मैं वहाँ उनको जो है ना हिडन कर दूंगा, तो आपको किसी किस्म की कोई यहाँ पर परेशानी नहीं होगी। तो सिंपल से यहाँ पर आपने जो डोमेन बाय की हुई है, यहाँ पर इस जगह पर आके सिंपल से दूसरे नंबर जो यहाँ पर आपको पट्टी नजर होगी, यहाँ पर आपने आके क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक तमाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपके यहाँ पर ऑप्शन होगा, जूम करके दिखा देता हूँ, ऐड डोमेन। इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास एक अलग स्टेप ओपन होगा और उसके बाद जो आपकी डोमेन है वो ऑटोमेटिक इसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये ऐड होने का तरीका यही तरीका होता है। अलग तरीके भी हैं, ऐसे अलग तरीके भी हैं, लेकिन जो बेस्ट आप दोस्तों के लिए रहेगा और बेस्ट तरीका मुझे जो लगा है वो यही तरीका लगा है। तो मैं अब दोस्तों को ये रिकमेंड करूंगा कि सिंपल से डोमेन को लेके आए, यहीं पर पेस्ट करें, क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक तमाम के अंदर सेट कर देगा। और अगर दूसरे यूट्यूबर के अंदर भी आपने देखा होगा कि होम का बटन नजर होगा, इसके सामने वो पब्लिक वगैरह ये तमाम चीज़ें लिख देती हैं, वो भी बेस्ट होता है। उसका कुछ मतलब कि वर्ल्डप्रेस के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। तो ये तरीका जो होता है ये मतलब कि इसकी लुक सिंपल होती है और काम करने का तरीका ईजी हो जाता है, जिससे हमें कोई परेशानी वगैरह नहीं होती। तो यहाँ से देख लें, हमारा यहाँ पर ईजी तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ से देख सकते द डोमेन ऐड यहाँ पर हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं और दोबारा देख लेते हैं क्या हमारी डोमेन यहाँ पर ऐड हुई है कि नहीं हुई। रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देख लेंगे हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, हमारी डोमेन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐड हो चुकी है, हमारे पास प्रॉपर वर्किंग में है। तो अब हम चलते हैं वर्ल्डप्रेस के अंदर। यहाँ पर आ जाते हैं, सिंपल से होम बटन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी डोमेन थी वो मैंने आपके सामने ब्लर इसलिए की क्योंकि प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी ज़्यादा शो नहीं की जाती। तो सिंपल से हम वर्ल्डप्रेस के अंदर आ जाते हैं। वर्ल्डप्रेस आपकी होस्टिंग के अंदर कहीं सी पैनल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है, आपने वर्ल्डप्रेस को ढूंढ लेना है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको वर्ल्डप्रेस नजर आ होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर का। तो आपके पास कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तमाम चीज़ें आपको मिल रही होंगी, इंस्टॉल न्यू माई ऐप, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल है। बट आपने यहाँ पर और कुछ नहीं करना, सिंपल से आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना ऑप्शन आ रहा होगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख लें 5.3.2 का आपके पास वर्जन यूज़ हो रहा है, जो लेटेस्ट वर्जन है। और नीचे आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको क्या चीज़ चाहिए, HTTP चाहिए, HTTP www चाहिए, HTTP www डॉट वाली चाहिए, या कौन सी चाहिए। तो सिंपल से जो नीचे वाली है जो है ना वो आपने रख लेनी, क्योंकि ये बेस्ट होती है। HTTPS डॉट
www। अगर कोई भी HTTP सर्च करेगा आपके नाम के साथ तो फिर भी आपकी वेबसाइट वहाँ पर शो हो जाएगी। अगर HTTP www सर्च करेगा फिर भी आपकी वेबसाइट वहाँ पर शो होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी मतलब कि जो भी आपने डोमेन बाई की हुई है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है। यहाँ पर मैं ब्लर करूँगा तो इसको मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। और इस खाने के अंदर अगर WP या जो भी चीज़ हो तो उसको आपने यहाँ पर रिमूव कर देना, खत्म कर देना है। तो यहाँ पर मैंने डोमेन को सर्च कर लिया। डोमेन को सर्च करने के बाद आपके ब्लॉग का जो भी नाम है आपने यहाँ पर अपने ब्लॉग का नाम लिख देना है। और या नीचे जो भी चीज़ है डिस्क्रिप्शन, जो भी चीज़ लिखना चाहें वो भी आप लिख सकते हैं। बट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो भी मतलब कि मुझे बेस्ट लगता है तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसका नाम सेट कर दिया द डेली रिजल्ट। यहाँ पर आपने यही सिंपल से जो भी आप नाम रखना चाहें वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसका ऐड नाम मतलब कि जो पासवर्ड है और यूज़र नेम इसका है एडमैन और पासवर्ड भी इसका एडमैन है। यहाँ पर आप बता रहे हैं कि बेड बिल्कुल ये हल्का है। तो आपने यहाँ पर अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो सिक्योर हाई रखना है। वो मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। उसके बाद आप दोस्तों को अगला स्टेप बताता हूँ। जी दोस्तों, यहाँ पर मैंने ईमेल भी सेट कर लिया, पासवर्ड भी और तमाम चीज़ें यहाँ पर मैंने सेट कर ली। सिंपल सी आपने यहाँ पर मतलब कि यूज़र नेम एडमैन ये तमाम चीज़ें सेट करनी है। जीमेल भी सेट करनी है। और उसके बाद नीचे आपको नज़र आ रही होगी इंस्टॉल, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये अपडेट मतलब कि पासवर्ड ये ऑप्शन आएगा। बट यहाँ पर आपके चंद सेकंड लगेंगे, 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे और यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद अगला स्टेप भी आप दोस्तों को यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। और काफ़ी दोस्तों की मैंने देखा है कि इंस्टॉल करती हैं लेकिन वो ओपन नहीं होता। क्यों नहीं होता वो भी आप दोस्तों को बताऊंगा कि आप दोस्तों को पता चल सके कि यार अगला स्टेप ओपन क्यों नहीं होता हमसे। जब भी जैसे ही इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल करने के बाद उसको हम ओपन करने की कोशिश करते हैं, डैशबोर्ड के अंदर आने की कोशिश करते हैं, हमारे पास नहीं होता। तो यहाँ से देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि वो कह रहे हैं कि मुबारक हो, द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल सक्सेसफुल। आपका सॉफ्टवेयर बिल्कुल इंस्टॉल सक्सेसफुल हो चुका है। और उसके नीचे आपको नजर होगा वर्डप्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल। और उसके नीचे आपको नजर होगा ये मतलब कि जो भी आपकी डोमेन है, डोमेन यहाँ पर आपको नजर आ रही है। और यहाँ पर ऐड मेन मिनिस्टर ये पासवर्ड वगैरह ये तमाम चीज़ें आ रही होंगी। तो सिंपल से यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को कुछ ब्लर किया हुआ है तो मैं इनको मतलब कि अपने पास सेव कर लूँगा। जब भी मतलब कि इसको यूज़ करूँगा तो ये मैं पासवर्ड यहाँ पर क्लिक करके इसको पासवर्ड दे के आगे जाता रहूँगा। जी दोस्तों, सिंपल से इसको सेट करने के बाद आपके पास यहाँ पर देख लें, यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर हम जब क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास ओपन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो भी आपको बताता हूँ। ये देख लें, इस तरीके से एरर आता है जो सबको ज़्यादा परेशान और तंग करता है। क्यों करता है? क्योंकि अभी हमें इसको हमने सेट किया है तो सेट करने के बाद ये कब कुछ टाइम लेगा। कुछ टाइम से मुराद ये है कि तकरीबन आधा घंटा, घंटा या 2 घंटे आपसे लाजमी टाइम लेगा। अब कोशिश किया करें कि जब भी इसको इंस्टॉल कर लिया करें, इंस्टॉल करने के बाद कम अज़ कम मैक्सिमम जो टाइम इसको दे दिया करें, 3 से 4 घंटे का लाजमी टाइम दिया करें। 3 से 4 घंटे का टाइम देने के बाद फिर मैं इसको ओपन करूंगा और आप दोस्तों को यहाँ पर मैं वो भी दिखा दूंगा ताकि आप दोस्तों को तसल्ली हो जाए कि ये तमाम प्रोसेस करने के बाद हमारे पास प्रॉपर वर्क करेगा। 3 से 4 घंटे का टाइम लाजमी यहाँ पर लेगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है 3-4 घंटे गुजरने के बाद वो आपको यहाँ पर मैं सेट करके तमाम चीज़ें ओपन करके भी दिखा दूंगा। जैसे कि आप दोस्तों को मैंने बताया था कि कुछ टाइम वेट करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। तो तकरीबन मैंने वेट किया यहाँ पर 30 से 40 मिनट, तो ये सेट हो चुका है। यहाँ पर मैं यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ पर मैं पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप और रिकमेंडेड पर मैं क्लिक करके इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास वर्डप्रेस ओपन हो चुका है, प्रॉपर तरीके से वर्क भी कर रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं मेरे पास वर्क कर रहा है और इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपनी वेबसाइट आप दोस्तों को यहाँ से शो करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप दोस्तों को पता चल सके। तो ये हमारी रहेगी ऊपर डोमेन और ये नाम वगैरह ये तमाम चीज़ें आ चुकी हैं। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई हो और आप दोस्तों को नॉलेज मिली हो। तो वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़।